इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, जो है सभी क्लासों में काम करेगा। सभी बच्चों के लिए यह जो टेंस है वो वेरी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पढ़ते हैं टेंस। टेंस मीन्स होता है काल, यानी काल मीन्स होता है समय। जो टेंस है वह 3 प्रकार का होता है और वह 3 प्रकार के समयों को बताता है। पहला जो है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। जो प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य काल। जो प्रेजेंट टेंस है वह जो भी वर्तमान में जो भी कार्य हो रहा है, चल रहा है, जो भी समय में, वह प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, यह रोजाना का काम है, यह डेली के काम है, जो आजकल अभी काम कर रहे हैं, यानी प्रतिदिन विद्यालय जाने का काम हो रहा है, वर्तमान में काम हो रहा है, वो प्रेजेंट टेंस हुआ। पास्ट टेंस हुआ जो बीत गया हो। जैसे मेरे पिताजी रविवार को आए थे, मेरे पिताजी रविवार को आए थे, पहले आए थे, रविवार को आए थे, बीत गया समय, ये हुआ भूतकाल। भविष्य काल, जैसे कल प्रधानमंत्री गढ़वा में आएंगे, वो भविष्य काल हुआ, आने वाला समय को निरूपित करता है। यह 3 प्रकार का समय हुआ। अब चलते हैं, प्रेजेंट टेंस के निम्नलिखित 4 भेद हैं। पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद है। जिससे प्रेजेंट का 4 भेद हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट टेंस का भी और फ्यूचर टेंस का भी 4 को भेद होता है। जैसे में देखिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से फ्यूचर का भी, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट और फ्यूचर का भी 4 भेद होता है। अब हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान देखिए, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। यह जनरली है, ता है, ती है, ते हैं। ताहू भी हो सकता है, तीहू भी हो सकता है, तेहू भी हो सकता है। तैसे जनरली हम लोग 3 ही को जानेंगे, ता है, ती है, ते हैं। अगर यह हिंदी के वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं मिल गया तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे राम पढ़ता है, तो क्रिया पढ़ना इसमें क्रिया है, तो पढ़ना इसमें क्रिया है, तो इसमें क्रिया के अंत में ता है कि नहीं, तो जानेंगे तुरंत कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, क्रिया के अंत में क्या है, ते हैं, ते हैं, है ना, तो भी जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ऐसे पहचाना जाता है। अब पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, जैसे मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, तो ये भी क्रिया के अंत में ता है। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, क्रिया के अंत में क्या है, ता है। तो ये भी जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, क्रिया के अंत में क्या है, ता है, तो जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो अभी अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस
V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मेक ऑफ रूल जानेंगे कि आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। आई वी यू दे प्लूरल कर्ताओं के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। ये जानेंगे हम लोग। तो ट्रांसलेट करने सीख रहे हैं। देखिए कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, लास्ट में ते हैं आ गया। सीता आम खाती है ती है, क्या कि पहचान में हम लोग जाने थे ना कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है ती है ती है, तो यह जनरली है, यानी क्रिया के अंत में ये सब आ जाएगा तो समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो यही है। तो सेंटेंस बनाने से पहले हम खोज लेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। स्ट्रक्चर में देखिए तीन ही कौन है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस रहेगा या तीनों रहेगा तो सेंटेंस कहलाएगा। अगर सब्जेक्ट और वर्ब भी रहेगा तभी सेंटेंस कहलाएगा। तो इसको पहले खोज लेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। तो वर्ब सबसे पहले सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले वर्ब को खोजते हैं। सबसे पहले किसको खोजते हैं, वर्ब को खोजते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट को खोजते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट को खोजते हैं। तो इसमें सबसे पहले वर्ब खोजेंगे। तो वर्ब कहाँ मिलता है, तो वर्ब सेंटेंस के वाक्य में मिलता है, यानी सेंटेंस के अंत में मिलता है। तो हिंदी के वाक्य के अंत में मिलेगा वर्ब। तो वर्ब वाक्य के अंत में मिलता है, तो इसमें वर्ब कौन है, पढ़ना। तो इसमें पढ़ना वर्ब हो गया, यानी ये वर्ब हो गया, क्योंकि सेंटेंस के अंत में मिलता है, वाक्य के अंत में वर्ब मिलता है। इसके बाद वर्ब खोजने के बाद सब्जेक्ट खोजेंगे। तो सब्जेक्ट कैसे मिलता है, तो सब्जेक्ट खोजेंगे तो वर्ब में कौन लगा कर प्रश्न पूछेंगे, वर्ब में कौन लगा कर प्रश्न पूछेंगे तो हमारा सब्जेक्ट मिल जाता है। तो वर्ब में कौन लगा कर प्रश्न पूछिए, कौन पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट भी मिल गया। अब खोजेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, तो वर्ब में ही क्या लगा प्रश्न पूछते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ऑब्जेक्ट खोजने के लिए 5 गो नियम है। अगर क्या लगा प्रश्न पूछने पर नहीं मिला तो कौन लगा प्रश्न पूछेंगे, कौन लगा प्रश्न पूछने पर सब्जेक्ट मिलता है। तो वर्ब ऑब्जेक्ट खोजने के लिए 5 नियम। क्या लगा प्रश्न पूछने पर, कहाँ, किस लिए, किसे या किसके, इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट मिलता है। अब निचला में देखेंगे, खाती है वर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब हम तुरंत खोज लेंगे। अब वर्ब में कौन लगा प्रश्न पूछने पर हमको सब्जेक्ट मिलता है। तो खाती है, क्या खाती है, कौन खाती है, सीता खाती है, सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि वर्ब में हम कौन लगा प्रश्न पूछे तो हमारा सब्जेक्ट मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। जैसे खाती है, कौन खाती है, तो सीता खाती है। अब खाती है तो क्या खाती है, आम खाती है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, मिल गया। अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे अभी देखेंगे। तो सेंटेंस हमारे सामने है, तो सेंटेंस हमारे सामने है तो इसको बनाएंगे कैसे। तो हमारे पास सब्जेक्ट है, ये है, वर्ब है, ये है, ऑब्जेक्ट है, ये है। तो ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट सबसे पहले स्ट्रक्चर पर बैठा देंगे, हमको सेंटेंस बन जाएगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम लोग अंग्रेजी का होता है वी, तो वी हो गया। वी के बाद इसके बाद लाना है वर्ब। तो V1 या V5 तो ही लिखवा दिए हैं कि अगर मेरा सब्जेक्ट वी रहेगा तो क्या लगाना है, V1। तो इसमें वर्ब कौन है, पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, इसमें V1 का प्रयोग होगा। इसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी का क्या होता है, अंग्रेजी का इंग्लिश, इंग्लिश हो गया, वी रीड इंग्लिश।
दूसरा है सीता आम खाती है। सबसे पहले क्वेश्चन को बैठाएंगे तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सीता, तो सीता। इसके बाद लाएंगे भर, भर मेरा क्या है, खाना, खाना अंग्रेजी ईट, लेकिन इसमें V1 लगेगा V5, इसमें V5 लगेगा। क्या है कि रूल में जानते हैं कि ही सी इट नेम, सीता का है नेम है नो, तो नेम के साथ क्या लग रहा है V5, V5 यानी भर में एस या ES का प्रयोग करते हैं। तो सीता इट, इसमें क्या लगेगा एस, इट्स। इसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट में बच गया, तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा आम, आम का अंग्रेजी मैंगो। सेंटेंस पूरा हो गया। इसी प्रकार से बनाएंगे, अब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अपने से 10 गो सेंटेंस उठाइए और बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तुरंत नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। थैंक यू।